हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी की सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं श्वेता चौरसिया और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य में जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी उसकी ये 6वीं क्लास है। इसकी जो पिछली 5 क्लासेस रही हैं उसमें हमने पूरा पाषाण काल देख लिया है। उसके बाद जो हमारा वैदिक पीरियड था वो भी पढ़ लिया है, महाकाव्य पीरियड था उसको भी पढ़ लिया है। तो हमने ऐसी 5-6 क्लास में सब कुछ पढ़ लिया है। आप जाकर वो क्लासेस देख लीजिए और आप उन्हें सीख लीजिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। चाहे वो आपका एमपीपीएससी एग्ज़ाम में प्री या मेंस हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं क्लासेस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो प्राचीन जनपद थे और उनके नवीन नाम क्या हो गए, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। पूछ लिया जाता है कि जो वत्स है, वत्स का जो एक प्राचीन जनपद है इसका नया नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं खजुराहो है। या क्वेश्चन बने हैं दशाण किस जिले का प्राचीन नाम है, तो आप बता सकते हैं। चलिए हम इन्हें फटाफट देख लेते हैं। तो प्राचीन जनपद कौन कौन सी रही हमारी? अवंती, वत्स, चेदी, अनूप, दशाण, तुंडीकेर और नलपुर। अब हम देखते हैं जो अवंती है, अवंती का नया नाम क्या है? तो अवंती का नया नाम क्या है? उज्जैन है। आपको याद रखना है क्या है? उज्जैन है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी। जब हम नदियों की सीरीज पढ़ेंगे तब हम नदियों को पूरा बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अब आता है वत्स। वत्स का नया नाम क्या है? तो ये है ग्वालियर। क्या है? ग्वालियर। चेदी, चेदी का नया नाम क्या है? तो ये है खजुराहो। चेदी का नया नाम क्या है? खजुराहो, जिसे चंदेल की राजधानी भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ चंदेलों ने निवास किया था, ठीक है। इसके बाद आता है अनूप। तो अनूप का अभी नया नाम निमाड़, यानी जो निमाड़ जो नया है, एक रीजन की बात हो रही है, निमाड़ क्षेत्र की। जैसे कि जो उज्जैन है एक इस क्षेत्र में आता है तो ये मालवा रीजन में आता है। ऐसे ही जो निमाड़ है, निमाड़ के क्षेत्र में कौन कौन से 2 जिले आते हैं? तो ये है खंडवा और खरगोन। यानी जो अनूप की बात हो रही तो उसे अपन निमाड़ वाला एरिया लेंगे और जिले कौन से? खंडवा और खरगोन है, ठीक है। इसके बाद आता है दशाण। दशाण तो एक दशाण का नया नाम क्या है? विदिशा। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो प्राचीन जनपद दशाण है इसका नया नाम क्या है या नया किस जिला है, तो आप बता सकते हैं विदिशा, ठीक है। तुंडीकेर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो आप बता सकते हैं ये दमोह का प्राचीन नाम है, ठीक है। इसके बाद आता है नलपुर। नलपुर का अभी जो नया नाम है वो क्या है? नरवर है या शिवपुरी बोलते हैं, शिवपुरी, ठीक है। तो आपको याद रखनी है ये हमारे जो प्राचीन जनपद थे और इनके नए नाम थे। तो हमने इन्हें बड़ी आसानी से सीख लिया। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब बने रहिए हमारे साथ। इसके आगे हम जो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य की सीरीज स्टार्ट की है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारा हैय्यई वंश रह गया था, यानी महाकाव्य काल पीरियड में जो हैय्यई वंश है उसको पढ़ना है। और इसके जो अदर फैक्ट्स हैं किसके? महाकाव्य काल के, हम उसको पूरा कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।